हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग पढ़ाई बहुत ही मजबूती के साथ कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि सर पढ़ तो रहे, पर रिवीजन कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। तो आइए दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। आइए रिवीजन के बारे में ही बात करते हैं। क्या रिवीजन? ठीक है, रिवीजन के बारे में ही बात करना है। मान लीजिए कि आप पूरा के पूरा 1 साल पढ़े यानी 12 महीना पढ़े। 12 महीना में 12 महीना पढ़े, कितना 12 मंथ पढ़ रहे आप। 12 नहीं जी, एक काम करते हो 10 मंथ पढ़ रहे आप। ठीक है, 10 मंथ में से पर डे कितना दिन भैया? एवरेज 30 दिन का लगा लो, तो 10 गुना 30, 300 डेज पढ़ रहे हो। कितना दिन पढ़ रहे हो? 30 दिन पढ़ रहे हो। अगर ये 30 दिन आपने पर डे 9 घंटा पढ़ा तो कितना हो जा रहा है आपका? 9 तिया 2700 घंटा। यानी आप देखिए टोटल कितना, 10 महीना अगर लूं तो 10 महीने में आप 2700 घंटा पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए 2700 घंटा पढ़ रहे हैं। अब इस 2700 घंटे का आप कम से कम 300 डेज हो रहा है यहाँ पे। 300 डेज में से मोटा मोटी 50 दिन ऐसा होगा, 50 डेज जो होगा आपका वो संडे होगा। उम्मीद है कि 50 50 नहीं तो कम से कम मान लो 48 दिन तो आपका ऐसा होगा जो संडे होगा। क्या होगा? संडे होगा। समझ रहे? इस संडे को ना भाई, इस संडे को सिर्फ रिवीजन दे दीजिए। क्या? सिर्फ रिवीजन। सर रिवीजन करूं तो फिर किस चीज का करूं? जो आपने पढ़ लिया, जिस चीज को आपने जो आपने आपने पढ़ा, समझ रहे, उस चीज को आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज्ड, सिर्फ रिवाइज्ड। जो पढ़ा आपने उस चीज को रिवाइज कीजिए। क्योंकि साइकोलॉजी का तथ्य है दोस्तों कि किसी भी चीज को 2 3 4 बार अगर रिवाइज कर लिया जाए तो वो मेमोरी में स्टेबल हो जाता है, वो दिमाग में अस्थायी हो जाता है। लेकिन हम तो यहां पे बात कर रहे हैं ना, है ना? तो कम से कम ये चीज तो आपको करना है। लेकिन भैया अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, सुनिए। ये जो हम कर रहे हैं कितना, 2700 घंटा। इस 2700 घंटे को आप 2 पार्ट में बांटिए। इस 2700 घंटे को आप 2 पार्ट में बांटने की कोशिश कीजिए। आप एक काम करिए, 1000 घंटा, 1000 घंटा और 1700 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, इस 1700 घंटा जो है आप थ्योरी पढ़िए और इसमें केवल क्वेश्चंस को करिए। 1000 घंटा जो होगा क्वेश्चंस करिए और 1700 घंटा थ्योरी करिए। अगर आप चाहते हैं कि सर अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम निकालना है, ठीक है, एक सप्ताह जो पढ़ोगे, एक सप्ताह, एक सप्ताह जो पढ़ोगे उसमें से जो संडे आएगा, उसमें से जो संडे आएगा ना, उसमें जितना आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए और धीरे धीरे ऐसे करते जाइए लगातार। लेकिन रिवाइज तो करना होगा भैया, नहीं तो याद रखिए आप भूल जाओगे। क्योंकि हम लोगों को पता है कोई भी चीज एक बार पढ़ने के बाद वो 1 दिन 2 दिन उससे ज्यादा नहीं टिक पाता। हाँ, लेकिन गलत चीज बहुत दिनों तक टिक जाता। गलत चीज तो बहुत दिन टिक जाता, पर अच्छी चीज हम लोगों के दिमाग में नहीं चलता। तो इसका मतलब ये है भाई
कि आप जो संडे का जो आपके पास दिन है ना, उसको आप पूरा दिन बचा के रखिए। उस दिन घूमा फिरा कम कीजिए, शाम के टाइम घूमिए ना, मना नहीं कर रहे। और साथ साथ में भैया दिमाग जो है, दिमाग को थोड़ा सा आराम भी दीजिए, खेलिए कूदिए, वो तो करना ही है, उसको नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन अपन बोले कि 10 महीना में जो 2700 घंटा है, उसमें से 1000 घंटा जो होगा क्वेश्चंस करने में दीजिए। अब ऐसा नहीं कि नोट्स जो दिया गया है उसी नोट्स से करेंगे, नहीं भाई, बुक पढ़िए, बुक से क्वेश्चन लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उन सब क्वेश्चंस को थ्योरी पढ़ने के बाद उन उससे रिलेट करके आप क्या करिए, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद उसी चीज को आप सप्ताह में एक दिन रिवाइज कीजिए। ऐसे ही जब धीरे धीरे आप करते जाओगे ना, तो आपका टोटल हो जाएगा भैया, और आप आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते, चाहे आप जेई का दे रहे हैं, चाहे आप नीट का दे रहे हैं, या यूपीएससी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। अगर आपने ऐसा करा तो 100% दोस्तों आपका रैंक अच्छा होगा, आपका रैंक कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको रिवाइज इस तरह से करना है, ऐसा नहीं है कि यार एक काम करते हैं, चलो ना कोनो एक दिन रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन ही मेन चीज है भैया। आप आज पढ़े कल भूल जाओगे, कल पढ़े परसों भूल जाओगे। वैसे ही जब पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे रिवाइज करते जाओगे, तो वो मेमोराइज्ड होते जाएगा, और जब मेमोराइज्ड होते जाएगा ना, तो फिर आप भूलोगे नहीं। अरे भाई मान लीजिए आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। और कंसेप्ट खाली सर समझा देंगे तो आपको याद रहेगा क्या? आपको थ्योरी पढ़ना होगा। थ्योरी पढ़ोगे तो क्लियर, खुद से कंसेप्ट जो क्लियर होगा ना, तो खुद से आप क्वेश्चंस भी करना सीख जाओगे। और जब खुद से क्वेश्चन करना सीख जाओगे, तो फिर आराम से बनेगा, और उसका रिवीजन मारते जाइए। रिवीजन रिवीजन सबसे मेन चीज है, और रिवीजन आप मारते जाओगे तो पक्का है कि आप कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम के समय एकदम भैया आराम से आप कर लोगे, है ना, एकदम आराम से कर लोगे। तो चलो भाई, इस तरह से करिए, देखते हैं फिर रिजल्ट क्या मिलता है। लेकिन आपको रिवाइज करना है, और ऐसे ही करना है, कुछ नहीं, सप्ताह में एक दिन रिवाइज करना है, ठीक है, एकदम एक दिन तो करना है। जो भी दिन मिले आपको उस दिन को करना है रिवाइज, जितना पीछे का पढ़े, ठीक है। और बचने की कोशिश करिए नए नए चीजों से। और एक चीज बता दें, वो जो पढ़ेंगे ना, नया चीज उस दिन रिवाइज नहीं होगा, जितना पढ़े उतना ही रिवाइज होगा। और बचने की कोशिश कीजिए कि सिलेबस से बाहर ना पढ़े, ठीक है। सिलेबस होता है, सिलेबस के अनुसार पढ़ते जाइए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आप लोग करेंगे, मुझे भी उम्मीद है दोस्तों।